हमसे बात करने के लिए स्वतंत्र समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, हंगामा हुआ, सभा विधायकों ने हंगामा किया, आपने कुछ नाराजगी जाहिर की, क्या नाराजगी थी? सपा ने किया कि बसपा ने भी किया था, कांग्रेसों ने किया था, खाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने नहीं किया था। इस नाते कि जब मैंने लोगों से बातचीत किया तो देखिए, देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो राज्यपाल का पद सबसे बड़ा पद है और राज्यपाल महोदय जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी द्वारा बनाया गया प्रपोजल प्रस्ताव उसी को जो है वो पढ़ते हैं। तो अब ये कह देना कि ये सरकार की उपलब्धि खाली बता रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार रहती थी तो राज्यपाल तो वही काम करते थे। गरिमामय पद है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बात को पिछले सत्र में 17वीं लोक विधानसभा के कार्यकाल में जब कार्य मंत्रणा की मीटिंग होती थी तब मैं इस बात को रखता था। आज मुझे देखने को मिला कि जो कागज के गोले राज्यपाल के ऊपर फेंके जाते थे आज वो चीज नहीं मिली। एक उपलब्धि ये मिली कि हमारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जो कागज के गोले फेंका करते थे वो उस पर पाबंदी लगी। दूसरी चीज कि मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से हमारे सभी विधायक एक नई मिसाल पेश करना चाहते हैं कि इस तरह का हरकत काम, चाहे वो बीजेपी विपक्ष में बैठे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बसपा रहे, चाहे सपा कोई भी हो, तो इस तरह का काम न हो। सदन शुरू होता है, उसके बाद अपनी बात कहिए, विरोध करिए, भूपू बजाइए, बेल में जाइए, क्या दिक्कत है, कोई लोग तो नहीं रहा है। तो राज्यपाल की गरिमा का जो लोग कहते हैं कि पुरानी परंपरा है, तो हम लोगों के दादा लोग तो भगई पहनते थे तो आप भी पहनोगे कहा? पुरानी परंपरा है और आज नई व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है देश में। आप परिवर्तन की बात सब लोग कर रहे हो, नई व्यवस्था जनता को देने की बात कर रहे हो, तो फिर एक नई व्यवस्था परंपरा आप लोग पैदा करो। अच्छा, अखिलेश यादव पे भी आप, क्योंकि जिस तरह से आप गाजीपुर हो या तमाम पूर्वांचल कई जिले हों, आप खुद स्वयं गए, परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव का उतना मूवमेंट नहीं दिखा। चाहे वो आजम खान की रिहाई को लेकर ट्विटर पे उन्होंने सभी शुभकामनाएं दी, एक आध जो कुछ कार्यक्रम थे शादी समारोह को छोड़कर कहीं अखिलेश यादव नहीं दिखे। क्या कार्यकर्ता आपसे इस चीज को लेकर, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इसको लेकर आपसे बातचीत करते हैं क्या? देखिए, हम ऐसे जीव हैं ना, हमसे सांपों मिलते हैं, बिच्छुओं मिलते हैं, हमसे घड़रोजों मिलते हैं, हमसे अपराधियों मिलते हैं, शरीफों मिलते हैं, साधुओं मिलते हैं, नागा मिलते हैं, हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं। तो समाजवादी पार्टी के भी लोग मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि मंत्री जी आप इतना मेहनत करते हैं, आपकी पार्टी के नेता इतना मेहनत करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आप अखिलेश जी को समझाइए। आप जो है क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में जो बातें आप लोगों ने कहा कि भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, हम जातिवार जनगणना करेंगे, हम प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो जिन लोगों को समझा पाए उतने लोगों ने तो वोट दिया। जो लोग नहीं समझा पाए, नहीं समझ पाए, हम लोग नहीं समझा पाए, तो वो तो कमरे में बैठ के नहीं समझा सकते। तो निकालिए उनको भी, आप भी निकलिए, जयंत को भी कहिए, सब लोग निकलिए। 22 का चुनाव से जो हम लोगों को रिजल्ट आया है उसमें और बेहतर हम कैसे कर सकते हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के धरातल पे काम करना चाहिए। तो 22 के चुनाव कैसी कारण हारेंगे कि वो बाहर नहीं निकले, वो आप मेहनत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सही बात तो यह है कि 5 साल संघर्ष करना चाहिए सत्ता के लिए। तो चुनाव का जब बिगुल ले आएगा 6-7 महीना 5 महीना तक लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, ऐसे थोड़े होता है। जनता के बीच में, नेता को जनता के बीच में रहना चाहिए। देखिए, जब डब्बा इंजन जब चलता है रेल का ना, तो पीछे जितना डब्बा 20-22 लगते हैं सब चल जाते हैं, भले उनमें 2-4 चक्का गड़बड़ सड़बड़ हो, बैरिंग सारी फुटबॉल हो, लेकिन घसीट के वो पहुंचा देता है। तो क्या अखिलेश ओपी इंजन के चलते आप लोग हारे हैं चुनाव? नहीं, गठबंधन हारा है। इंजन के चलते नहीं हारे हैं, हम तो गठबंधन में किए 5 महीना पहले। अरे हम अक्टूबर में गठबंधन किए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूचना जारी हो गई, तो 4 महीना ना। अगर यही 4 साल पहले हुआ होता तो 300 सीट जितवा के दिखवाते हम।
साथ चलते मन बना के, वही चीज हम समझा रहे हैं कि चलो निकलो। अच्छा राजभर जी, इकट्ठा आप क्यों नहीं कमियां बता देते हैं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की? गिन गिन कर आप कमियां बता रहे हैं। सदन के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो व्यवहार था उनका, या अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते हैं, और कितनी कमियां हैं अखिलेश यादव के अंदर? अरे आप जब करीब सुनते हैं, नहीं, जो मिलती रहेंगे वो बताते रहेंगे आप लोगों को। अभी क्या कमियां बताइए। अभी तो इतना दिख रहा है मुझे, और मिलेगा तो बताएंगे। अब तो रहबे करेंगे, हमारा आपका तो चोली दबन का समझ। अच्छा, अपने नेताओं के प्रति उनका मानते हैं कि रवैया सही नहीं है, जैसे शिवपाल नाराज हैं, भाई उनके रिश्तेदार हैं, आपने काफी मेहनत करके उनको मिलाया, अब वो इज्जत नहीं मिल रही है। और ये आप चाहे कहें ना कहें, शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं कि वो इज्जत नहीं मिल रही है। आजम खान भी उतना प्रसन्न नहीं नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव से। आप आए बाएं इस तरह से बता ही देते हैं कि अखिलेश यादव में क्या कमियां हैं। मानते हैं कि अखिलेश यादव का रवैया जो मुलायम सिंह यादव का था वो नहीं इनमें दिख रहा है, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की हालत ये हो गई। अच्छा ये बताइए कि बाप और बेटा दोनों में अंतर नहीं होगा? एक व्यक्ति मकान बनाता है और एक व्यक्ति मकान में रहता है। बनाने वाले को जितनी पीड़ा मकान को लेके होती है, जितनी सोच चिंता मेहनत वो करता है, रहने वाला तो उतना नहीं करता है। करता है? परिपक्व नेता है कि नहीं अखिलेश यादव भी? अरे मुख्यमंत्री 5 साल रहे बिना परिपक्व। नहीं, वो तो चलिए मुलायम सिंह यादव ने उनको एक अपनी धरोहर सौंपी थी। अब परिपक्व नेता जैसे जब बाहर नहीं निकलते तो परिपक्व कैसे हुए बाहर? अच्छा ही नहीं परिपक्व आप नहीं मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो मान ही रहे हैं। लोक भवन किसने बनाया? अखिलेश जी ने बनवाया ना। आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनवाया। रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट शुरुआत बनवाने का काम अखिलेश जी ने किया। और लखनऊ में 5 साल भाजपा की सरकार रही है। एक ठे डूहा दिखा लीजिए जहाँ कुकुर मार के कुत्ता मार के गाड़े हों, वही का मजार बना दिए हो या मंदिर बना दिए हों, एक को दिखता है? मायावती जी ने काम किया है, उनका दिखता है। कांग्रेस ने काम किया, उनका दिखता है। तो काम तो अखिलेश जी ने किया। डायल 100 आज जिसको बाबा ने 112 कर दिया, खाली नाम बदलने से थोड़ा होगा। डायल 100 की उपयोगिता आ जा रही है। आज वो जो गाड़ी चलती है क्या कहते हैं 108 उसको उठा के देखिए, किसने किया? अखिलेश ने किया है। अच्छा, कभी आपसे अखिलेश यादव बोलते नहीं कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरह से, मतलब कि आप भले ही पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, उनके खिलाफ बोला करते हैं? कभी अखिलेश यादव का कहते हैं कि आप उनको सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, आपके चलते समाजवादी पार्टी की स्थिति ये हुई कि 111 कम से कम आ गई है, और कार्यकर्ताओं के बारे में, विधायकों के बारे में आप इस सब बोला करते हैं। अखिलेश यादव ने कभी इस विषय में आपको टोका है? क्यों टोकेंगे? सच कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है। 18 महीने सरकार में था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ में रहता था, नीतियों के खिलाफ। किसी के तो हिम्मत नहीं पड़ी। सरकार सरकार होती है। सच में बोलता हूँ, सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं क्या? वो चाहते हैं सदन में तो सब करीब है ना। आज तो मैंने सदन में देखा केशव देव मौर्य सबसे हाथ मिला रहे हैं, स्वतंत्र देव मिला रहे हैं, ब्रजेश पाठक मिला रहे हैं, सब मंत्री मिला रहे हैं एक दूसरे से। तो गले कब मिलेंगे? अरे सब मिल रहे हैं, हम थोड़ा मिल रहे हैं। सपा के लोग मिल रहे हैं, कांग्रेस बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग। ओम प्रकाश राजभर कब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ये बता दीजिए, बस एक डेट। ये डेट आप पूछिएगा हमसे 2028 में। 2028 में जाएंगे क्या? पूछिएगा तो 28 में बताएंगे, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। 28 में बताएंगे कि 2028 में क्या होगा, किधर चलना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, लोकसभा चुनाव क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सुभाषपा, अपना दल, ये कमेरावादी, महान दल, भागीदारी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो प्रगतिशील पार्टी? प्रगतिशील तो संगे बटल है। हाँ, संगे बटल है। खुद अलग बता दिया है कि हम अलग हो गए हैं, हमारा समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। शिवपाल कई बार कह चुके हैं, आप सुनते होंगे उनको। अरे सुनते हैं। विधायक किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी। अलग मैं तब मानूंगा, चुनाव के पहले भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी, बहुत संगठन था, बड़ा विरोध था। अब विरोध इतना तगड़ा था कि 36 का आंकड़ा था। बिल्कुल, हाँ, वो तो आप बताएं कई बार। लेकिन 63 हो गया।
ऐसा ही देखते जाइए, जब चुनाव आएगा अभी जो 36 वाला 63 हो आजम जाएगा। खान से बात नहीं की आज? नहीं, आज हमारी उनसे बात नहीं हुई, वो सदन में नहीं गए थे। शिवपाल जी से बात हुई, शिवपाल जी से उन्हें पूछा क्या हाल है, हाँ सब ठीक है। तो आजम खान को लेकर किसी और नेता से बात हुई समाजवादी पार्टी के कि क्या कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि आप जरूर अंदर की बातें निकालते हैं तभी बाहर हम लोग बोलते हैं। कुछ भी थोड़ी बहुत बात हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि थोड़ी बहुत नाराजगी है आजम खान के अंदर अभी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी उनके विषय में कुछ नहीं है। हम मिलेंगे उनसे खुद है, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या बात है भैया, आप बड़े नेता हो, हम लोग तो छोटे नेता हैं, तब उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। एक आखिरी सवाल है कि ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे इससे पहले ही सीएम तैनात या भाजपा के लोग टोपी पर काफी बयान देते थे कि लाल टोपी से डर के रहिएगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी विधायक हैं सब भगवा टोपी पहन के आए थे। आप लोग के लिए, आप भाई आपके सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी, उनके लिए कहा गया था टोपी के, वो टोपी पहन के आए। आज ऐसे बांटा जा रहा था जैसे कोनो रुपया बांटा जा रहा, मतलब यही तो हाल है। नकल में भाजपा बहुत माहिर है। वही हम देख रहे थे सदन में बैठ के कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी टोपी पे बड़ी चर्चा करते थे, आज वही टोपी सबको पहना दिए। हम तो कई देखे लोग टोपी पहने थे बैठ के, हम भीतर देख रहे थे कि बार इस समय बात करना है और काम करना ठीक उसी तरह दिख रहा जैसे 15 लाख की बात और खाते में 0। बात 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की, धरातल पे नौकरी लेने का काम बात उन्होंने किया क्वाटो बनाने के लिए और फट गया सब। तो टोपी से आपको नाराजगी थी कि भगवा टोपी से नाराजगी थी? कुछों से हमको नाराजगी नहीं है। हमको नाराजगी महंगाई से है, हमको नाराजगी बेरोजगारी से है, हमको नाराजगी जब इस प्रदेश में SC/ST आयोग बन सकता है, पिछड़ा वर्ग आयोग बन सकता है, तो फिर पत्रकार आयोग क्यों नहीं बन सकता है, इसकी नाराजगी है। अशोक ध्यान से बात करने के लिए तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों का जिस तरह से आज अभिभाषण के दौरान बेल पे जाना वो कहीं तक भी जायज नहीं ठहरा सकता है। साथ ही साथ अखिलेश यादव बाहर निकले, कार्यकर्ताओं से मिले, ऐसी उनकी कामना है जिससे लोकसभा चुनाव को जीता था। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए डॉक्टर मिश्रा।